नमस्ते दोस्तों। आस्टर्क स्टूडियो सीक्रेट आस्टर में आपका स्वागत है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई कलाकार अपनी आंखों के सामने रखे करोड़ों रुपए के ब्लैंक चेक को मुस्कुराते हुए वापस कर सकता है? आज के दौर में जहां हर चीज की एक कीमत है, क्या कोई अपनी आवाज को बिकने से रोक सकता है? आज की कहानी एक ऐसे ही महान फनकार की है जिनका नाम सुनते ही दिल में इज्जत और आंखों में चमक आ जाती है। मोहम्मद रफी साहब। ये किस्सा है उनके अटूट स्वाभिमान और एक ताकतवर प्रोड्यूसर के अहंकार के बीच की जंग का। बात शुरू होती है साल 1957 में, जब फिल्म नया दौर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही थी। इस फिल्म की अपार सफलता ने इसके प्रोड्यूसर B.R. चोपड़ा के हौसले और अहंकार दोनों को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया था। सफलता के इसी नशे में चूर होकर उन्होंने रफी साहब के सामने एक ऐसी शर्त रख दी जो किसी भी कलाकार के लिए एक बड़ा लालच हो सकती थी। उन्होंने रफी साहब की तरफ एक ब्लैंक चेक बधाया और कहा, चोपड़ा साहब की ये शर्त है कि आज के बाद आपकी आवाज सिर्फ और सिर्फ मेरे बैनर के लिए गूंजेगी। लेकिन दोस्तों, रफी साहब तो फकीर मिजाज इंसान थे। उन्होंने उस करोड़ों के चेक को बड़े ही अदब और सादगी से ठुकरा दिया। उन्होंने जो जवाब दिया वो आज भी संगीत की दुनिया में एक मिसाल है। रफी साहब ने कहा, चोपड़ा साहब, मेरी आवाज तो आवाम की अमानत है। इसे मैं किसी एक तिजोरी या एक स्टूडियो में कैद नहीं कर सकता। ये इनकार B.R. चोपड़ा के अहंकार को बहुत गहराई तक चुभ गया। उन्होंने इसे अपनी हार माना और ठान लिया कि वो इंडस्ट्री से रफी साहब का नाम मिटा देंगे। उन्होंने गायक महेंद्र कपूर पर अपना सारा पैसा और समय लगाना शुरू कर दिया ताकि उन्हें रफी साहब का विकल्प बनाया जा सके। इधर महान संगीतकार रवि साहब एक अजीब कशमकश में फंस गए थे। वो जब भी कोई नई धुन बनाते, उनके जहन में सिर्फ रफी साहब की आवाज होती थी। लेकिन चोपड़ा साहब की जिद की वजह से उन्हें वो गाने महेंद्र कपूर से गवाने पड़ते थे। वक्त बीतता गया और आया साल 1965। फिल्म बन रही थी वक्त। जब संगीतकार रवि ने इस फिल्म के टाइटल ट्रैक वक्त से दिन और रात की धुन तैयार की, तो उन्हें लगा कि इस धुन के साथ सिर्फ रफी साहब ही इंसाफ कर सकते हैं। उन्होंने हिम्मत जुटाकर चोपड़ा साहब से सा कह दिया, अगर ये गाना रफी साहब नहीं गाएंगे तो ये गाना बनेगा ही नहीं। जब B.R. चोपड़ा ने वो जादुई धुन सुनी तो उनका बरसों पुराना घमंड एक पल में टूट कर बिखर गया। उन्हें एहसास हुआ कि कला को कभी भी पैसों से गुलाम नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने तुरंत रफी साहब के घर फिर से एक ब्लैंक चेक भिजवाया। पर जानते हैं रफी साहब ने क्या किया? उन्होंने एक बार फिर मुस्कुराते हुए वो चेक लौटा दिया और कहा, मेरी आवाज को पैसों के तराजू में मत तौलिए, मैं सिर्फ अपनी वही आम फीस लूंगा जो सबसे लेता हूं। जब वह सदाबहार गाना रिकॉर्ड हुआ तो स्टूडियो में सन्नाटा था और B.R. चोपड़ा की आंखें नम थीं। उन्होंने भारी आवाज में सबके सामने ये मान लिया कि दुनिया की हर दौलत से हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन दूसरा मोहम्मद रफी कभी पैदा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, रफी साहब की यही सादगी और उनका स्वाभिमान उन्हें एक महान गायक से कहीं ऊपर एक फरिश्ता बनाता है। उनकी आवाज आज भी हमारे बीच एक रूहानी अमानत की तरह मौजूद है। आपको रफी साहब का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? और क्या आपको लगता है कि आज के दौर में ऐसा स्वाभिमान किसी कलाकार में बचा है? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह किस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टूडियो सीक्रेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुनी कहानी के साथ।